हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। आकृति में त्रिभुज एबीसी की एक माध्यिका एडी पर स्थित बिंदु ई है। हमें दर्शाना है कि त्रिभुज एबीई का क्षेत्रफल त्रिभुज एसीई के क्षेत्रफल के बराबर होगा। चित्रानुसार त्रिभुज एबीई का क्षेत्रफल त्रिभुज एसीई के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यह हमें बताना है। देखिए, सबसे पहले हम हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर आते हैं और मुख्य अवधारणा से हम जानते हैं कि त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्र वाले त्रिभुजों में बांटती है। अर्थात त्रिभुज की माध्यिका का एक गुण होता है कि यह जिस भुजा पर होती है उस भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। अर्थात बी टी बराबर डी सी यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखिए। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा कहती है कि त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है या विभाजित करती है। अब इस अवधारणा के आधार पर हम यहाँ पर देखते हैं प्रश्न का हल। देखिए, त्रिभुज ए बी सी में ए डी माध्यिका है। अब अगर ये माध्यिका है तो त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी सी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। समीकरण नंबर 1। अब हमें इस छोटे वाले त्रिभुज को देखते हैं, बी ई तथा सी। त्रिभुज बीई सी में ई डी माध्यिका है। अब अगर ये माध्यिका है तो त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल त्रिभुज ई डी सी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। समीकरण नंबर 2। अब यदि हम समीकरण एक में से दो को घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए जरा। त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। अर्थात त्रिभुज क्या बचेगा यहाँ पर, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल और यहाँ बचेगा त्रिभुज ए सी ई का क्षेत्रफल। देखिए जरा, हमने इस ए बी डी क्षेत्रफल में से बी ई डी वाला क्षेत्रफल माइनस कर दिया, घटा दिया, तो क्या बचा ए बी ई का क्षेत्रफल। और यहाँ पर ए डी सी में से में हमने ई डी सी का क्षेत्रफल माइनस कर दिया, घटा दिया, तो क्या बचा आपके पास ए ई सी का क्षेत्रफल। तो इस तरह से ए बी ई का क्षेत्रफल ए सी के क्षेत्रफल के बराबर सिद्ध हुआ। इति सिद्धम। मुझे आशा है बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।